हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 4.1 चल रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी स्टार्ट कर चुके थे, जिसका फर्स्ट पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है बच्चों। तो इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। तो इस स्टेटमेंट में आपके पास एक वर्ड आएगा जिसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव, मतलब क्रमागत। अब इसका मतलब होता क्या है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे दो नंबर जो एक के बाद एक आ रहे हो उसको बोलते हैं अपन कंसेक्यूटिव, मतलब क्रमागत। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहां मैंने लिया 1, तो 1 के जस्ट बाद कौन आता है, 2 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गए बच्चों। जैसे मैंने ले लिया 10, तो दूसरा क्या आ जाएगा 11, क्योंकि 10 के जस्ट बाद 11 आता है। अगर मैं यहां लेता हूं 12, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 13। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं बच्चों, जो एक के बाद एक आते हैं। तो इसका मतलब ये पता चला, अगर ये वाला नंबर आपको पता हो ना, कौन सा, ये वाला नंबर आपको पता हो, तो इसका आगे वाला नंबर आप निकाल सकते हैं। कैसे, 1 प्लस करके, सीधी सी बात है। तो अब ये वाला नंबर ही तो पता करना है अपन को, तो इस नंबर को अपन क्या मान लेंगे, x। तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, इसके अंदर अगर आप 1 प्लस कर दो तो दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। तो आपके पास जब भी कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए तो पहला x मानना है और दूसरा x प्लस 1 मानना है। तो देखिए यहां पर अपन मान लेते हैं, तो मान रहे हैं अपन यहां पर लेट 2 consecutive number बी x, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 1। ठीक है, माना दो क्रमागत संख्या है, x व x प्लस 1 है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि इनका जो प्रोडक्ट है मतलब गुणनफल, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 306 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, जो पहला नंबर है x और जो दूसरा नंबर है x प्लस 1, इनका जो प्रोडक्ट मतलब गुणा, वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है 306 के। अब करना क्या है बच्चों, x को अंदर ले जाना है, x के पास जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और x 1 के पास जाएगा तो x हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा था 306, इसको इधर लाएंगे पकड़ के, तो भाई साहब किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और बराबर 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो यही आपका आंसर है। लेकिन बच्चों कितनी बार इसको आगे भी सोल्व करवा लेता है, तो आगे सोल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ पर जो भी नंबर है इसके साथ उसको पकड़ते हैं, और पीछे से जो भी नंबर है उसको पकड़ते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 ही आना है, और 306 के आपको क्या करना होते हैं, टुकड़े करना होते हैं। तो आप देखेंगे ये 2 से कट होगा 1 टाइम, 5 टाइम और 3 टाइम। फिर आप देखेंगे तो ये 3 से कट होगा 5 टाइम और 1 टाइम। फिर आप देखोगे फिर से 3 से कट होता है बच्चों, 3 1 जा 3 और 7 जा 21, और 17 जो है वो 17 से ही कट होता है बच्चों। तो आपके पास आएगा 17। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको करना है 1 ला के बताना है। क्या बताना है, 1 ला के बताना है, क्योंकि x के साथ जो भी नंबर होता है उसको लाना पड़ता है। तो आपको 1x यहां लाना पड़ेगा। तो 1x कैसे लाएं, तो इसके लिए अपन इन तीनों नंबर को मिला लेते हैं। तो मिलाने पर आपके पास बनेगा 18, और नीचे क्या है 17। 18 में से 17 अगर माइनस करते तो 1x आता है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं अपन 18x माइनस 17x। अब x की जगह, इस जगह पे आपको क्या लिख देना है, 18 माइनस 17x। चलिए लिखते हैं, तो x स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज, x की जगह आप लिखेंगे 18x माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। अब बच्चों देखिए, आप यहां पर क्या करते थे, अपन 2 के जोड़े बनाते थे। जैसे 2 का जोड़ा बनाया तो यहां से आपके x कॉमन निकलेगा, और x कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 18, और यहां से माइनस का 17 कॉमन निकलेगा बच्चों, तो आपके पास आएगा x प्लस 18 बराबर 0। ये कॉमन निकालना अगर नहीं आता है तो वीडियो में देख लेना, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब देखो जो ब्रैकेट सेम बन जाता है ना, उसको आपको एक बार लिखना है, और बाकी जो बचा रह गया, जैसे कि ये बचा रह गया, ये बचा रह गया, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। तो x माइनस 17 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये बराबर 0। अब क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो पहले नंबर को x प्लस 18 को 0 के बराबर करेंगे, और दूसरा नंबर आपके पास x माइनस 17 है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, और माइनस का 17 उधर जाएगा तो प्लस का 17 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये माइनस में आ रहा है,
तो ये नॉट पॉसिबल है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन को पॉजिटिव लेना था, मतलब धन वाले लेना था, प्लस वाले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन होगा? ये वाला। तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब दोनों नंबर अपन को निकालना है, एक तो अपन को फर्स्ट नंबर भी निकालना है और एक आपको सेकंड नंबर भी निकालना है। तो फर्स्ट नंबर देखो कैसे निकलेगा। यहां पर देखो पहला नंबर आपने क्या माना था? x, तो ये लो पहला नंबर x। दूसरा नंबर क्या था? x+1, तो ये लो x+1। x की वैल्यू रखो बच्चों यहाँ, तो x की वैल्यू क्या मिली? 17। और जैसे यहाँ x की जगह 17 रखोगे और 1 प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 18। तो आपको दोनों नंबर यहाँ मिल जाएंगे जो कि इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। आंसर यही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आपसे निकालने के लिए बोलते तो आप ऐसे उसे निकाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।